जितनी भी झुग्गियां 2 या 3 झुग्गियां तोड़ी गई कोर्ट ऑर्डर से तोड़ी गई। सरकार का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं। और हमने ये कहा था हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ रहे। जो झुग्गी तोड़ी है या तो मद्रासी कैंप तोड़ा है तो कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा है, गोविंदपुरी वाली तोड़ी है तो उनको जो लीगल थे उन सबको 13 से कुछ लोगों को जगह दी गई है। इसको परसेप्शन क्रिएट करा ही तोड़ नहीं रहे। जितने लीगल लोग हैं उनको आज तक जो लॉ है 2007 से पहले का, उसमें एक भी झुग्गी तोड़ी हो तो बताओ। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बिल्डोजर कार्रवाई खासतौर पर उन जगहों पर की जा रही है जहां पर अवैध तरीके से घर बनाए गए हैं या अवैध अतिक्रमण है। और बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम विधायकोों के साथ जंतर मंतर पर कई बयानबाजी करी और प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक कस्तूरबा नगर विधानसभा से नीरज बसोया जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं ये बिल्डोजर कार्रवाई लगातार हो रही है दिल्ली में? दो चीजों का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करें केजरीवाल जी। मुझे ये बताओ कौन सी लीगल झुग्गी को तोड़ा है? जितनी भी झुग्गियां 2 या 3 झुग्गियां तोड़ी गई कोर्ट ऑर्डर से तोड़ी गई। सरकार का तो उसमें कोई लेना देना ही नहीं। और हमने ये कहा था हम कोई झुग्गी नहीं तोड़ रहे। जो झुग्गी तोड़ी है या तो मद्रासी कैंप तोड़ा है तो कोर्ट के ऑर्डर पे तोड़ा है, गोविंदपुरी वाली तोड़ी है तो उनको जो लीगल थे उन सबको 13 से कुछ लोगों को जगह दी गई है। तो ये अब नाले के अंदर झुग्गियां हैं। अब ये झुग्गियां इन लोगों को ऑलरेडी जगह मिल चुकी है 2010 में कॉमनवेल्थ में। और अगर कोई अनऑथराइज आ रहा है तो नाला साफ करना तो हटाएंगे ही ना। तो ऐसा इसको परसेप्शन क्रिएट करा ही तोड़ नहीं रहे। जितने लीगल लोग हैं उनको आज तक जो लॉ है 2007 से पहले का, उसमें एक भी झुग्गी तोड़ी हो तो बताओ। अब सर, जो कल जब धरना प्रदर्शन जनता मंत्र पर हुआ वहां पर गोपाल राय जी ने ये कहा है कि अगर झुग्गी को तोड़ना इस तरह से बंद नहीं किया गया, गरीबों के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री आवास पर जाकर वो प्रदर्शन करेंगे। किस तरह देखते हैं इस बयानबाजी को? वो तो कुछ भी बोल देता है यार। गोपाल राय की बात आप सीरियस लेते हो और अरविंद केजरीवाल की बात को सीरियस लेते। पंजाब में कुछ और बोलते, दिल्ली में कुछ और बोलते, हरियाणा में कुछ और बोलते। तो दिल्ली की जनता बेसिकली मैंडेट वही तो है कि समझ के 48 सीटें बीजेपी को मिल रही है, तो वो यही तो बता रहे कि केजरीवाल दिल्ली में कुछ बोलता है, पंजाब में कुछ बोलता है, हरियाणा में कुछ बोलता है, गुजरात में कुछ और बोलेगा। तो फर्क है। सर, जब हम कल ग्राउंड से खबर कर रहे थे जंतर मंतर पे जाके तो हमने कुछ लोगों से बातचीत भी किया था। जब कुछ आम आदमी पार्टी के नेता भी थे उनसे हमने ये बोला कि अगर आप इन गरीबों के बारे में इतना सोचते हो तो 10 सालों में 2 टर्म की सरकार आप लोगों की रही तो इन लोगों का विकास क्यों नहीं हो पाया? तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यार देखो, 2 चीजें हैं कि आप अभी किसी भी झुग्गी में चले जाओ, किसी भी क्लस्टर में चले जाओ, आपको लोग कहेंगे सीवर नहीं पड़ा, पानी नहीं आ रहा, रोड टूटे पड़े, जो खरंजे शीला दीक्षित ने डलवाए, पुरानी सरकार ने डलवाए, उन पर मेंटेनेंस नहीं किए गए। तो या तो ये बताएं कि भाई हमने 10 साल में झुग्गियों का इतना विकास किया, इतने बच्चे हमारे IAS बने, इतने बच्चे हमारे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आधे से ज्यादा में क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है और आपको पता, हमें पता है। इसने 10 साल में हर झुग्गी में जुआ घर, शराब के अड्डे, चरस के अड्डे बने हुए। इसको सरकार ने भी बोला, अमित शाह जी ने बोला कि ये सब बंद करने हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो खराब कर दी है ना झुग्गी के आसपास जितने भी, क्योंकि इन लोगों ने 10 साल में जितने दिल्ली के क्रिमिनल थे सब झुग्गियों में आके बसा दिए। जो लोग झुग्गी के बराबर में रहते हैं उनसे पूछो क्या हालत। सर, अरविंद केजरीवाल सर एक बयान और दे रहे थे मन से। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक भाई बहन वाली पार्टी है। जब ये दिल्ली में इन्होंने सत्ता आई है और तब इन्होंने गरीबों को घर उजाड़ने की कोशिश की है। केजरीवाल बताएगा ना वो अलायंस क्यों करता है कांग्रेस से। अगर कांग्रेस और वो आज बीजेपी भाई बहन है, जो भी वो कुछ कहता है, तो कांग्रेस का तो कोई अलायंस होता नहीं बीजेपी से। अलायंस किसका होता है? केजरीवाल का। तो केजरीवाल पहले तय करे क्या बोल रहा है। सर, आपके विधानसभा में बीते दिनों यहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि नाले पे बिल्डोजर चला था जहाँ पर झुग्गियां उजाड़ दी गई। नहीं, उजाड़ी नहीं है। आपको फिर बता रहा हूँ, उनको 2010 में कॉमनवेल्थ से पहले सबको प्लॉट, सबको जगह मिली है। तो वो जब नाले के बीच में अनऑथराइज लोग आके रह गए तो नाले की सफाई का बरसात से पहले हो रही, तो वो उनको रिमूव करके उनका नाले से बाहर आओ। तो आने वाले समय में कुछ और भी ऐसे एक्टिविटी होने वाली? पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग सरकार है। लॉ ये कहता है कि झुग्गी वालों को, और मोदी जी ने बोला जहां है वो घर बना के देंगे, मतलब जिस झुग्गी को हटाएंगे उसको पहले घर देंगे, यही है ना। तो हम वो उसके बगैर हम जा नहीं सकते। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज बसोया जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, ये अभी जो कस्तूरबा नगर विधानसभा में बिल्डोजर कार्रवाई की गई है, ये फ्लड का डिपार्टमेंट था और जहां पर जो बरसात का मौसम शुरू होता है तो वहां पर पानी भर जाता था। उस पानी से बचने के लिए और दिल्ली को जिस तरह से जलमग्न हो जाती है उससे बचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही काम कर रही है। वैसे में देखना होगा जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के तमाम आरोप हैं, इसको लेकर के क्या कुछ आगे की रणनीति तय की जाती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।